हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो जो अंतर है विलयन चैप्टर से लिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है, तो इसे हम देख लेंगे। तो एक तरफ आप बॉक्स बनाकर लिख लेंगे आदर्श विलयन, दूसरी तरफ बॉक्स बनाकर लिख लेंगे अनादर्श विलयन। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। इसमें मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मिनिमम इसमें 4 पॉइंट लिख सकते हैं। उदाहरण भी आपको लिखना होगा, इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि यह विलियन राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर अनुसरण करता है। यानी कि जो ये विलियन है, ये राउल्ट के नियम, ये जो यानी कि जो राउल्ट का नियम हमने आपको पढ़ाया था, उसका सभी सांद्रताओं पर पालन करता है या फिर अनुसरण करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है या फिर अनुसरण करता है। और जो अनादर्श विलियन होता है, यह विलियन राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर अनुसरण नहीं करता है। यानी कि जो राउल्ट का नियम होता है, उसकी किसी भी सांद्रता पर यह विलयन अनुसरण नहीं करता है। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऊष्मागतिक की माप होती है, ऊष्मागतिक की माप होती है। एंथैल्पी जो होती है ऊष्मागतिक माप होती है, माप। तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है इसमें नहीं होता है। यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और जो अनादर्श विलयन होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता रहता है। यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें मतलब कि एंथैल्पी परिवर्तन होता रहता है। और तीसरा पॉइंट आदर्श विलयन में दिया हुआ है कि इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, भार, जो उस वस्तु का या फिर विलयन का भार होता है, उसका परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि डेल्टा वी बराबर 0 होता है। और जो अनादर्श विलयन होता है, इसमें आयतन का परिवर्तन होता है। यानी कि डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यह जो अनादर्श विलयन में दिया हुआ है, ये इसमें आयतन परिवर्तन होता है, यानी कि भार में परिवर्तन होगा। और इसमें चौथा पॉइंट आदर्श विलयन में दिया हुआ है कि ये वास्तविक विलयन नहीं होते हैं। यानी कि जो आदर्श विलयन होते हैं ये वास्तविक विलयन नहीं होते हैं, और जो अनादर्श विलयन होते हैं ये वास्तविक विलयन होते हैं। तो चौथा पॉइंट अनादर्श विलयन का यही दिया हुआ है कि ये वास्तविक विलयन होते हैं। अब आदर्श विलयन का 5वां पॉइंट देखेंगे, तो 5वां पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो विलयन का आयतन होगा, अब विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलयन बना होता है विलायक और विलेय से मिलकर विलयन बना होता है। तो इसका जो आयतन होगा वो विलेय के अवयव और विलायक के अवयव के आयतन के योग के बराबर होता है। और जो अनादर्श विलयन होता है, उसमें क्या दिया हुआ है 5वां पॉइंट, तो 5वां पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि विलयन का आयतन अवयव के आयतनों के योग के बराबर नहीं होता है। यानी कि जो विलयन होता है उसमें उसका जो आयतन होगा वो अवयवों के आयतनों के योग के बराबर नहीं होगा। और आदर्श विलयन का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है बेंजीन प्लस टालविन, या फिर बेंजीन एवं टालविन लिख सकते हैं, या फिर बेंजीन और टालविन लिख सकते हैं। और जो अनादर्श विलयन का उदाहरण दिया हुआ वो दिया हुआ है H2O प्लस HCl। यानी कि ये जो उदाहरण है H2O विलयन और HCl विलयन, ये अनादर्श विलयन में आता है, और बेंजीन और टालविन ये आदर्श विलयन में आता है। तो यही आदर्श और अनादर्श विलयन के में अंतर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर विलयन चैप्टर से अंतर पूछेगा तो यही आपसे पूछ देगा। विलयन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है। 3 नंबर में पूछा जाए तो आप 4 पॉइंट लिख के उदाहरण लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आप 5 पॉइंट लिख के तब उदाहरण लिखें, और 6ठे पॉइंट में उदाहरण लिख दें। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें ऊपर से, अब बचे हुए पॉइंट का स्क्रीनशॉट करें, और जो उदाहरण बचा हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।